साल था 1999। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर युद्ध छिड़ चुका था। पूरा देश सांसें रोककर अपनी सेना की बहादुरी देख रहा था। हर सिपाही अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ रहा था। लेकिन इस युद्ध में एक सिपाही और था, न वर्दी पहने न बंदूक लिए। उसका नाम था जिमी। जिमी एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था, जिसे भारतीय सेना ने बॉम्ब डिटेक्शन और रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार किया था। वो कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात कैप्टन अर्जुन राठौड़ की टीम में था। अर्जुन और जिम्मी की जोड़ी अटूट थी, जैसे एक दूसरे की सांस। जिमी को बचपन में ही एक आईईडी विस्फोट से घायल अवस्था में पाया गया था। सेना के जवानों ने उसे उठाया, इलाज कराया और ट्रेनिंग देके उसे अपना बना लिया। वो अब सिर्फ एक डॉग नहीं था, बल्कि स्पेशल सर्च यूनिट का हिस्सा बन चुका था। हर मिशन पर उसकी भूमिका अहम थी। एक दिन जानकारी मिली कि पाकिस्तानी घुसपैठिए एक सुरंग के जरिए भारतीय सीमा में घुस रहे हैं। जिमी को भेजा गया उस सुरंग को खोजने के लिए। बर्फीली जमीन, धुंध और चुप्पी के बीच जिमी ने नाक से रास्ता सूंघा और एक जमी हुई जमीन के नीचे हलचल भांपी। जवानों ने खुदाई की तो वहां सचमुच एक सुरंग थी। जिमी की वजह से बड़ी तबाही टल गई। दुश्मन की योजना नाकाम रही। सेना में जिमी की तारीफ होने लगी, लेकिन कैप्टन अर्जुन ने उसे हमेशा बेटे की तरह प्यार दिया, कभी सैनिक की तरह नहीं। जिमी रात में अर्जुन के बंकर के बाहर बैठता, उसकी हिफाजत करता। उनकी दोस्ती अब एक दूसरे की जान बन चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक सुबह गश्ती दल को सूचना मिली कि एलओसी के पास एक गांव में कुछ संदिग्ध छिपे हैं और वहां एक बड़ी मात्रा में विस्फोटक छुपाया गया है। कैप्टन अर्जुन और जिमी को टीम के साथ रवाना किया गया। गांव तक पहुंचने में 6 घंटे लगे। रात हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी थी, लेकिन मौत घात लगाए बैठी थी। जिमी को आगे भेजा गया। उसने एक पुराने घर के पिछवाड़े में कुछ सूंघा, एक जमीन के नीचे छिपा बॉक्स। जवानों ने जब खुदाई की तो वहां से निकले 12 किलो आरडीएक्स के साथ टाइम बॉम्ब। बम को डिफ्यूज करने के बाद टीम ने ऑपरेशन जारी रखा। तभी छत से गोली चली। एक सिपाही घायल हो गया। सामने से आतंकियों ने हमला कर दिया। जिमी ने गोली चलाने वाले की दिशा सूंघकर पहचान ली और उस ओर दौड़ गया। भौंकते हुए वो दुश्मन की ओर झपटा और एक आतंकी को नीचे गिरा दिया। जवानों को वक्त मिला और उन्होंने बाकी को पकड़ लिया। इस मिशन में 3 आतंकी मारे गए, 4 पकड़े गए और ये सब जिमी की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन उस हमले में जिमी के कंधे पर गोली लगी थी। अर्जुन उसे गोद में लेकर हेलीपैड तक भागे। जिमी, बेटा कुछ नहीं होगा, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। जिमी की सांसें तेज हो रही थीं, पर वह चुपचाप अपने इंसान की आंखों में देखता रहा। 3 दिन आईसीयू में रहा। डॉक्टर बोले बचने की उम्मीद कम है। पूरे बेस कैंप में खामोशी थी। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो सैनिक था। चौथे दिन जिमी ने आंखें खोली, धीरे धीरे चलने लगा। सबने तालियां बजाईं। वो फिर से खड़ा हुआ और जल्द ही अगले मिशन में भी शामिल हुआ। अब उसका नाम सेना की लिस्ट में लांच नायक जिमी के रूप में दर्ज किया गया। शील्ड दी गई, सम्मान मिला, पर सबसे बड़ा सम्मान वो था जो सैनिकों के दिल में बसा था। कुछ साल बाद कारगिल विजय दिवस पर जिमी को मुख्य अतिथि की तरह बुलाया गया। सेना प्रमुख ने कहा, जिमी ने हमें सिखाया कि बहादुरी शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। वो सैनिक नहीं था, पर उससे बड़ा कोई सैनिक नहीं। फिर एक दिन शांत रात में जिमी ने चुपचाप अपनी अंतिम सांस ली। वो चला गया, पर पीछे छोड़ गया वफादारी, बहादुरी और प्रेरणा की अमिट गाथा।